रिकॉर्ड कर लिया भाई, पीते हुए रिकॉर्ड कर लिया भगवान जी कैसा रहा ने। एक्सपीरियंस भाई? अरे बहुत जबरदस्त, मतलब यार भगवान के सामने बस वो बॉटल खोला और वहाँ पे कटोरी में दारू डाला और सीधा भगवान ने तुरंत पी लिया। चलो हर्षित भाई रिकॉर्ड हो जाओ आखिरी बार। बाय बाय, शादी हो गई है फाइनली और अब निकलने का टाइम आ गया है। तो विश यू वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं फिर कभी। चलो भाई लोग आ जाओ। चलो बाहर गाड़ी अभी रेडी है हमारी और सीन्स कुछ ऐसा हो गया कल रात को कि हम लोग 12 बजे के आसपास करीब सो गए थे। फेरे ख़त्म होते होते 2-2:30 बज गए, तो तब तक जगने की ताकत नहीं थी बिकॉज सुबह हमारी ऑलरेडी एंगेजमेंट से लेके और फिर शाम की वो जो सेरेमनी से लेके ये सारी चीज़ों में बहुत एनर्जी यूज़ हो गई थी। बहुत नाचे थे शाम को, जैसा आपने कल के वीडियो में देखा ही होगा। लेकिन अभी इसीलिए सुबह निकल रहे हैं। और अंकित भाई कहाँ जा रहे हैं अभी हम लोग? अपन उज्जैन जा रहे हैं, उज्जैन में देव दर्शन करेंगे आज। तो अंकित भाई आज हमारे साथ ही है बिकॉज ये हमें उज्जैन छोड़ने आ रहे हैं। यहाँ से मैंने बताया था आपको करीब ये गांव 50-60 किलोमीटर दूर है मेन सिटी से। वहाँ पे जाके बस पकड़नी पड़ेगी। तो 4-5 बजे तक की बस पकड़ने का टारगेट है और वहाँ तब तक जो भी थोड़े मेन साइट सीन है अंकित भैया और भरत भाई यहाँ पे लोकल है तो हमें साथ में घुमा देंगे। तो इनकी कार में अभी जा रहे हैं तो एक छोटी सी हेल्प हमारी भी हो जाएगी वहाँ पहुँचने में और अंकित भाई के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। तो बस शाम तक अभी घूमते हैं, मेन साइट सीन वगैरह मंदिर वगैरह भी आपको दिखाएंगे। लेकिन गाड़ी यहाँ पे रेडी है तो बैठते हैं और यहाँ से निकलते हैं। वो देखो वो बाहर वो पानी की केना पड़ी ना, हाँ वो वाला अपना घर है, वो बाहर बैठे मेरे पापा है। अच्छा अच्छा, यहीं पे आपका घर है? हाँ, चलो आगे। बढ़िया बढ़िया। सिद्धांत और हेमंत का गुरुद्वारा आने वाला है। अच्छा, ये हेमंत और सिद्धांत का है। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हो ये शराब दुकान झाड़ी, ये ठेका है यहाँ का इस गांव का। और ये हमारे अंकित भैया इसी का है। अंकित भैया ये आपका ही है? हाँ, ये अपना है, दुकान तो दूसरे का है। हाँ सही है सही है। अंकित भाई ये दुकान यहाँ पे कब से चल रही है? लगभग हो गया यहाँ पे आए के 12-13 साल हो गए। 12-13 साल हो गए। और ये दुकान आपने कब ली थी? ये इसको लिया कि प्लाट लिया था 20 साल हो गए। इसको 15 दिन में खड़ी करवाई थी दुकान। खोलते कितने बजे आप सुबह? सुबह 8:30 बजे, 8:30 बजे और फिर डायरेक्ट रात तक चलता है? रात को 11 बजे। रात को 11 बजे तक चलता है। तो सुबह 8:30 से लेकर 11 बजे तक जो भी शराब चाहिए यहाँ पे सब मिल जाता है। लेकिन लिमिट में पी के, कल रात को जैसे हेमंत ने पी करा था वैसा नहीं तो अंकल जी डांटेंगे। चलो फिर मिलते हैं अंकल। थैंक यू। चलो अंकित भैया अभी यहाँ से निकलते हैं उज्जैन के लिए। थोड़ी देर बाद निकल रहे फिर। अभी यार बस भी है शाम को। आपसे मिले, लेट हो रहा है वैसे। हाँ ट्रेन नहीं है, ट्रेन बुक नहीं है, मेन पंगा वही है। से मिले ये है मेरे शादी में ही बने नए दोस्त प्रशांत, जिनका उसी गांव में मार्बल्स का बहुत ही बड़ा बिजनेस है। और ये हैं उनके पूज्य पिताश्री, जिनके साथ मिलकर ही ये बिजनेस दोनों चलाते हैं। तो प्रशांत भाई आपका किस चीज़ का बिजनेस है यहाँ पे? ग्रेनाइट वगैरह पत्थर है, इस साइड देख सकते हो आप लोग, ग्रेनाइट वगैरह पत्थर वगैरह सबका बिजनेस है प्रशांत भाई का। बहुत बड़े आदमी है। नहीं आए थे हम लोग, निकल रहे थे अभी। कुछ नहीं सब करके हैं हम लोग। चाय लेके नहीं अंकल आएंगे ना वापस, इनविटेशन देने आएंगे अपनी शादी में। और पिछले रात की थोड़ी अधूरी मस्ती पूरी करने के बाद प्रशांत भाई से हमने जाना कि पिछले 10 सालों में कैसे उन्होंने एक छोटे से गांव में इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया, जिसमें कभी कभी उनका दिन का लाखों का टर्नओवर हो जाता है। जी अभी काल भैरव मंदिर पे हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे मास्क वगैरह के बगैर अंदर जाने नहीं दे रहे। इसीलिए 3 जन हमारे साथ थे जिनके पास मास्क नहीं था, इसलिए मास्क वगैरह यहाँ से खरीद लिया। लकीली मेरे पास था। और उज्जैन में तो ऐसा कुछ सीन है नहीं भाई, मास्क वगैरह पहने बिना ही घूम सकते हैं। यहाँ पे हमने 3 दिन तक कोई मास्क ही नहीं पहना और ना ही किसी को देखा मास्क पहनते हुए। बाकी एंट्री मंदिर वगैरह में जाएंगे मास्क पहन के जाना। कंपलसरी, मास्क के बगैर अलाउड नहीं कर रहे। और पीछे ही मंदिर है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे भैरव
काल भैरव काल भैरव है ना? महाकाल के सेनापति है। हाँ, और यहाँ पे कौन सा वाला वो चढ़ाते हैं, दारू चढ़ाते हैं ना यहाँ दारू चढ़ाते हैं इसमें। पे? ये देखो दारू की बोतल जहाँ पे हम लोग रुके थे। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के हिसाब से यहाँ पे दारू का ही प्रसाद चढ़ाते हैं। हाँ, तो दारू का ही प्रसाद चढ़ता है, सबसे बड़ी खासियत ये है। तो ये मंदिर में अभी अंदर जाएंगे, दारू चढ़ाएंगे, और ऐसा बोला जाता है कि वो जो भगवान है वो पीते भी हैं जब दारू डालते हैं, तो ये इसकी खासियत है। तो अंदर तो शायद दिखा नहीं सकते बिकॉज कैमरा वगैरह अलाउड होगा नहीं, लेकिन यहीं से थोड़ी जानकारी आपको दे दूं। ये पीछे ही मंदिर है, आप देख सकते हो, लाइन से लोग अंदर जा रहे हैं और भगवान को प्रसाद चढ़ा के आ रहे हैं, जिसमें ये दारू की बोतल है जिन्हें जो अपने ठेके से ही ले लिया हम लोगों ने। हर तरीके के ब्रांड है ना हेमंत देव। हाँ, मैं तो अभी भैया इधर बोल रहे थे कि काल भैरव भगवान को तो कॉकटेल करना होगा। काल भैरव महाराज की भाई साहब, मास्क तो इन्होंने कंपलसरी करके रखा था पहनना, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तो वाकई शिव जी के भरोसे ही था। सबसे फनी बात तो वहाँ पे ये दिखी मुझे कि जिस टोकरी में हम लोग लड्डू पेड़े रख के प्रसाद के तौर पे चढ़ाते थे भगवान को आज तक, वहाँ दारू की बोतल चढ़ा रहे थे। फाइनली वो मोमेंट आ गया जिसका मुझे इंतज़ार था। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह भगवान शिव को दारू पिलाया जा रहा है एज अ प्रसादी, और बस यही बाकी था जीवन में अब देखना, अब कुछ और देखना रहा नहीं। रिकॉर्ड कर लिया भाई, पीते हुए रिकॉर्ड कर लिया भगवान। कैसा रहा एक्सपीरियंस भाई? अरे बहुत जबरदस्त, मतलब यार भगवान के सामने बस वो बॉटल खोला और वहाँ पे कटोरी में दारू डाला और सीधा भगवान ने तुरंत पी लिया। आपने देख ही लिया होगा, लेकिन बहुत मजा आया यार, अल्टीमेट एक्सपीरियंस है। ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला लाइफ में कहीं पे। हाँ, सही बात है। लोगों को तो पीते हुए बहुत देखा था, भगवान भी पीते हैं ऐसा पहली बार देखा यहाँ पे। जय बाबा काल भैरव। 10 दिन तक नहीं उठता है। अच्छा, हाँ, आप बोलो तो मैं ट्राई करता हूँ आपको। लाओ मैं ट्राई करता हूँ। आपके ऊपर मेरे को तो पता है। काल भैरव के दर्शन खत्म करने के बाद हम निकले महाकालेश्वर की ओर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है। लेकिन वो सब देखेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरी जर्नी से जुड़े रहने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।